समझ रहे हो? आपकी रियलिटी इंसान क्या है वो समझना चाहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा ना कि एक आप दोनों के बीच में एक आग लगी है और वो आग नफ़रत की आग हो सकती है, कर्मा हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, कोई बहुत ड्रामेटिक एंडिंग हो सकता है, मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, इमोशनल स्ट्रोम हो सकता है। सो जो आप दोनों के बीच में आग है उसको कौन बुझाएगा ये इंसान ये सोच रहे हैं। आप बुझा नहीं रहे हो, आप आग को बढ़ा रहे हो। ये इंसान जो है वो चाह के भी बुझा नहीं पा रहे क्योंकि इनके बस का ही नहीं है। अगर होगा भी तो ये इंसान उस आग में अपने हाथ को जलाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, समझ? Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Palwan. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस। क्या है उनके इंटेंशंस, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, एफर्ट लेना चाहते हैं, एक्शंस क्या होंगे उनके, हम ये देखेंगे। सो ये किसी भी ऐसे इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं और उनके इंटेंशन के बारे में जानना चाहते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, लेकिन अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लियरिटी दे सकूँ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ना विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की इंटेंशन इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। जिस पर्सन के बारे मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं उस पर्सन की इंटेंशन क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्लियर गाइडेंस प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। एट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये न्यू कनेक्शन है जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो। कोई न्यू पर्सन है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए पास्ट के पर्सन हैं जिनके साथ बातचीत हो रही है अभी, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए सेपरेशन में हैं आप लोग, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, some more guidance please divine. Uh-oh, some more guidance please. One more time please. Spell love, happily single, reckless love. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ कप्स की एनर्जी नहीं है, मतलब इमोशंस नहीं है यहाँ। ट्रू इंटेंशन अगर आप पूछोगे मुझसे इस इंसान के तो इनके अंदर इमोशंस अभी कम हैं। आपको लेकर थोड़ा सा डाउटफुल है ये इंसान कि आपकी एनर्जी सही है कि नहीं है। एक ऐसी एनर्जी, मतलब आपके ऊपर डाउट करते दिख रहे हैं इंसान।
और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ना, कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन है, लेकिन इस इंसान के नज़र में आपकी छवि मुझे इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। मे बी आपने अपने पास्ट के पर्सन के बारे में कुछ इनको ऐसा बताया है कि इनको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, वो कहीं न कहीं उसमें आपकी गलती, क्योंकि कोई भी इंसान अम, जैसे अभी कोई, अभी आप फीमेल हैं और आप किसी मेल के बारे में किसी मेल को बोल रहे हैं, तो वो उनका साइड ही लेंगे, है ना? क्योंकि उनके थॉट्स वगैरह मैच करते हैं। आप अगर मेल हैं, आप फीमेल के बारे में अगर किसी फीमेल से बोलेंगे, तो वो उनको ज़्यादा समझेंगे, आपको नहीं समझेंगे वो। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक तो जिनका नया कनेक्शन है, जिनका ये कनेक्शन पुराना है, मतलब एक्स के लिए अगर आप देख रहे हो, जिनसे आपकी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, उनके मन में भी आपके लिए डाउट दिख रहा है मुझे। और अगर बिल्कुल बातचीत नहीं है, सेपरेशन में है, तो भी आपके पर्सन के मन में आपके लिए डाउट दिख रहा है। तो मतलब आपके पर्सन के मन में एक डाउट मुझे ज़रूर दिख रहा है आपको लेके, जहाँ पे वो इंसान आपको मिसअंडरस्टैंड करते दिख रहे हैं। एक तो ये नज़र दिख रही है मुझे, दूसरा ये दिख रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं, जो वो होंगे भी और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपने एक परसेप्शन बना लिया है अपने पर्सन के लिए कि ये इंसान टॉक्सिक है, ये इंसान चीटर है, ये इंसान मैनिपुलेटिव है। ऐसे आपने एक परसेप्शन बना लिया उनके लिए, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है। अब जिनकी बातचीत हो रही है अपने पर्सन से, अ, ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा स्पीड और ग्रोथ फील कर रहे हैं, मतलब बहुत स्पीड आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका नया कनेक्शन है। ये बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। रात को नींद नहीं आ रही आपके बिन आपके बारे में सोच सोच के। में भी कुछ ऐसी बातें आप लोग करते हो जिनसे उनकी रातों की नींद उड़ रही है, समझ रहे हो ना? डीप कम्युनिकेशन, डीप कन्वर्सेशन, ठीक है, समझ जाओ, मतलब कुछ ऐसी बातें आप कर रहे हो जिनसे कि उनकी रातों की नींद उड़ रही है। और ये इंसान जो है ना, बहुत ज़्यादा आपको लेके परेशान है। इनको ये लग रहा है कि इतनी जल्दी ये इंसान कैसे इतना डीप आपके साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो ये एक थॉट इनकी दिख रही है जहाँ पे इनको लग रहा है कि कहीं आप कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क ऐसा कुछ तो करते नहीं हो ना, या फिर आप कुछ मैनिपुलेटिव वाली एनर्जी आपकी फील हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है, जिनका नया कनेक्शन है। जिनका कनेक्शन पुराना है उनको भी ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत आपके टुवर्ड्स एक पुल फील हो रहा है। अब ये पुल ना मुझे सेक्सुअल पुल दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इंसान ऐसा फील क्यों कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिससे इस इंसान के थॉट में आप रह सको, या स्पेल वर्क हो या ब्लैक मैजिक हो, या कुछ कर रहे हैं आप जिससे कि ये इंसान के माइंड से आप नहीं निकल रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? हैप्पीली सिंगल की एनर्जी है। ये इंसान अकेले रहना चाहते हैं अभी फ़िलहाल। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, ऐसा नहीं कि ये इंसान हमेशा के लिए अकेले रहना चाहते हैं, बट इस टाइम के लिए ये इंसान अकेले एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ़ को, ऐसे दिखा रहे होंगे आपको, या फिर किसी से बात करना, किसी और के ऊपर फ़ोकस करना, ऐसा आपको दिखा रहे होंगे। या ये चाहते हैं करना, बट ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी छवि इनके लाइफ़ में अलग है। मतलब ये इंसान आपको लेके बहुत अलग थॉट में रहे हैं। आपके लिए परसेप्शन इनका बहुत अलग था, अभी बहुत अलग होते जा रहा है। लाइक आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकीएस्ट थे। आप इनके लाइफ में जब भी रहते थे तो इनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड रहती थी, बहुत पॉजिटिविटी रहती थी। इनके लाइफ में आप बहुत कुछ अच्छा चाहते थे, प्रेयर करते थे इनके लिए, पूजा पाठ करना, व्रत करना, बहुत कुछ आप में भी कर रहे थे, पूजा करवाना या करना, या कोई व्रत वगैरह करना, या मैनिफेस्ट करना, या इनको कुछ अच्छी बातें सिखाना। इनकी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत आपने कोशिश की कि इस इंसान के जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में हैं उनको ख़त्म कर सको आप, इनको सिखा सको कुछ, या फिर आप ऐसा कुछ कर सके कि इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके। सो आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा है इनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, इनके लाइफ को सुधारने में, इनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपके बहुत एफर्ट्स रहे हैं। सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं ना कि इनकी अदर हाफ हो आप, ठीक है? मतलब पहले आपकी छवि ऐसे रही है इनके मन में, जहाँ पे आप इनके अदर हाफ लगते थे। अब चाहे कोई भी रिश्ता आपका है, आप मैरिड हैं इनसे, नहीं मैरिड हैं इनसे, लेकिन वो फीलिंग इनको आपको लेके होती थी। अभी इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेके एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है अभी। पहले वाली एनर्जी आपकी नहीं है। पहले आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनको लेके रहे हो, बहुत एफर्ट लगाने वाले इंसान अगर आप रहे हो, तो अभी आपके एफर्ट्स वगैरह इतना ये नहीं दिख रहे हैं। अभी आपकी जो थॉट है ना, अभी वो चेंज हो गई है। मे बी पहले आप बहुत इमोशन से रिश्ता निभाने वाले इंसान थे, अभी आप बहुत प्रैक्टिकल होकर रिश्ता निभा रहे हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। सो आपकी एनर्जी बहुत शिफ्ट हुई है, जिससे इनके मन में डाउट हो रहा है कि आपकी एनर्जी जो चेंज हुई है, आप ये चेंज वाली एनर्जी के रियल आप हो, या पहले जो आप थे वो आप रियल आप हो।
समझ रहे हो? आपकी रियलिटी ये इंसान क्या है वो समझना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे ये इंसान एक मौका इस रिश्ते को देना चाहते हैं, बट अभी ये इंसान थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट करके आपको समझना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे ये इंसान आपके टुवर्ड्स बहुत पुल फ़ील कर रहे हैं, और ये सेक्सुअल एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। अब ये क्या चाह रहे हैं ना कि ये किसी और के बारे में सोचें और सोच के देखें कि क्या उनके लिए भी इनको वैसे ही फ़ील होती है, बट ना ये इंसान किसी और के बारे में सोच पा रहे हैं और ना आपके थॉट से ये इंसान निकल पा रहे हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए इंसान ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप इनके दिमाग से क्यों नहीं निकल रहे हो, ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये आप थोड़ा-सा डिस्टेंस आपसे लेके ये इन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि आप कहीं कुछ कर रहे हो उनके ऊपर, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसा कुछ, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जगलिंग वाली एनर्जी है। देखिए ये इंसान आपके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक आप दोनों के बीच में एक आग लगी है, और वो आग नफ़रत की आग हो सकती है, कर्मा हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, कोई बहुत ड्रामेटिक एंडिंग हो सकता है, मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, इमोशनल स्ट्रोम हो सकता है। सो जो आप दोनों के बीच में आग है उसको कौन बुझाएगा, ये इंसान ये सोच रहे हैं। आप बुझा नहीं रहे हो, आप आग को बढ़ा रहे हो। ये इंसान जो है वो चाह के भी बुझा नहीं पा रहे, क्योंकि इनके इनके बस का ही नहीं है। अगर होगा भी तो ये इंसान उस आग में अपने हाथ को जलाना नहीं चाहते हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना? सो ये इंसान, ये थॉट ऐसे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बढ़ना है आपके टुवर्ड्स, लेकिन ये तब बढ़ पाएंगे ना जब आप दोनों के बीच की आग जो लगी है वो कम होगी। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये बढ़े कैसे आपके टुवर्ड्स। कोई ऐसा आए जो कि आप दोनों के बीच में सुलह करवा दे, या फिर आप सुलह कर लो, या देखिए ये इंसान ऐसे इंसान नहीं कि आप सुलह करने जाओगे तो ये इंसान एकदम ईज़िली मान जाएँगे और आपकी बातों को समझ जाएँगे। नहीं, ये उस टाइम पे ड्रामा क्रिएट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो रिश्ता है बहुत ड्रामेटिक रिश्ता है ये। ठीक है? एंडिंग भी होता है तो बहुत ड्रामेटिक होता है, रिकन्सिलिएशन भी होता है तो बहुत ड्रामेटिक होता है। सो इनको पता है कि बहुत ड्रामा है इस रिश्ते पे। अगर आप जाओगे भी ना इनको मनाने के लिए, तो भी ये इंसान बहुत आराम से ईज़िली आपसे कन्विंस नहीं होंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा दिखाएँगे कि नहीं, इनको नहीं चाहिए आप, ये सिंगल में बहुत खुश हैं, ये अपने सिंगलहुड को एन्जॉय कर रहे हैं, इनको आपकी ज़रूरत नहीं, ये आपको ऐसा कुछ दिखाएँगे। बट ये चाहते हैं, चैरियट की एनर्जी आगे बढ़ने वाली एनर्जी है, योद्धा की एनर्जी है, कि जो भी है ये रिश्ता, जो भी ड्रामा है, उसको ये फेस करना चाहते हैं, उसको ये देखना चाहते हैं। तो ये ड्रामा जो है ना, ये जैसा भी ड्रामा है, बट इंटेंस है ये, जो भी है उसमें मज़ा है इस ड्रामे में, ठीक है? तो ये इंसान बढ़ना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, बट क्वेश्चन है कि ये जो है, जो आग लगी है आप दोनों के बीच में, उसको सुलझाएगा कौन, ठीक है? आपको कैसे देख रहे हैं? ये इनको पता है कि आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है इस इंसान के साथ, इनको भी एक न्यू बिगनिंग चाहिए, द लवर्स की एनर्जी है। प्यार दोनों के मन में ज़रूर है, लेकिन इनकी जो इमेज है ना वो आपकी नज़र में बहुत ख़राब कर चुके हैं ये इंसान। अब आपकी नज़र में अपने आप को फिर से वो बनाना, ये इनके बस का नहीं है। वही चीज़ है, ये जो आग जो देख रहे हैं ना ये इंसान के दोनों के बीच में, जो चाहे वो नफ़रत की आग हो, चाहे कर्मा का है, चाहे जो भी ड्रामा है आप दोनों के बीच में, उसको ये कैसे ख़त्म करेंगे? क्योंकि इन्होंने इतना ड्रामा कर दिया है कि अब आप इनके सारे लेयर्स से वाकिफ़ हो, इनके सारे लेयर्स को आप जानते हो कि ये इंसान अगर मुँह खोलेंगे तो क्या बोलेंगे। सो इनको और आपको एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करनी, क्योंकि दोनों के मन में प्यार बहुत है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, बहुत इंटेंस कनेक्शन हो सकता है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो सकती है आप दोनों की। बट ये जो बैड क्रेडिट इनका है आपके नज़र में, जो ये इंसान गिर चुके हैं आपके नज़र में, वो फिर से क्या उठ पाएंगे? क्या ये अगर आएँ आपको मनाने के लिए या फिर रिश्ते को बेटर करने के लिए, तो क्या वो रिस्पेक्ट आप इनको दोगे? क्या जो नज़रों में आपके गिरे हैं ये उठ पाएँगे? सो ये बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में हैं कि ये जो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको ये कैसे डिलीट करें, उनको वो कैसे सही करें, जिससे कि आपके नज़र में ये इंसान की जो छवि है उसको वो सुधार पाएँ, ठीक है? ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप नींद नहीं आ रही है आपको, 24 घंटे दिमाग में इंसान चल रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड ये चल ही रहे हैं, काम कुछ भी आप कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कहीं भी आपका ध्यान है, बट बैक ऑफ द माइंड ये इंसान ही है 24 आवर्स। आप इस चीज़ से बड़े परेशान हो, आपको क्लैरिटी चाहिए। किस चीज़ की क्लैरिटी? आपको क्लैरिटी चाहिए कि मूव ऑन करूँ कि वेट करूँ इनका, ठीक है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 90% 80% आप मूव ऑन कर चुके हैं, बस आप कुछ, है ना, कुछ हद तक जुड़े हुए हैं इस इंसान से। आपको समझ नहीं आ रहा कि मतलब इस इंसान से ना मुझे कुछ मिल रहा है, ना हमारी बात हो रही है, ना हम मिल रहे हैं, ना ही इनसे कुछ मिल रहा है मुझे। फिर मैं क्यों स्टक हूँ यहाँ? इस रिश्ते में कर क्या रही हूँ मैं? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। आप निकलना चाहते हो, मे बी 50% आप निकल गए, 50% अभी भी अटके हुए हो। सो क्यों अटके हो, आपको इसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही है।
क्या ऐसा है कि इस इंसान को छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है? इनको ऐसा मतलब आपको ऐसा लग रहा है। सो आप ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के कोई वॉइस नोट या फिर कुछ है आपके पास जिसको बार-बार आप रिप्ले कर रहे हो, सुन रहे हो, या कुछ इवेंट्स आपके दिमाग में बार-बार चल रही हैं जब इनसे मिले थे, पहली मुलाकात, पहली बात, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके दिमाग में बार-बार चल रही हैं और आप सो नहीं पा रहे हो, नींद आपकी ख़राब हो रही है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, हेल्थ ख़राब हो रही है, सो आप परेशान हैं कि ऐसा क्या है कि इस इंसान से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपको इसकी क्लैरिटी चाहिए। ऐसा कौन-सा ये कनेक्शन है जिससे मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ? आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी है और यहाँ कोप की एनर्जी है। देखिए, ऐसा हो सकता है ना कि ये इंसान जो है आपके ऊपर नज़र रखें, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक भी है और ऑब्स्टिकल भी है। ये आपको दिख के या फिर आप इनको दिख के दूर से आप लोग परसेप्शन बना रहे हो एक दूसरे के लिए। अब उस परसेप्शन में कोई रियलिटी है चाहे नहीं है, आप लोग परसेप्शन बना रहे हो एक दूसरे के लिए, एक ऐसी एनर्जी है। अब ये इंसान ऐसा हो सकता है कि ये हर दिन कुछ एडिक्शन वेडिक्शन करके हर दिन बस काट रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ये, या पिल्स ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ये ताकि ये दिन को काट सके। मतलब जो सेपरेशन है, जो तकलीफ़ हो रही है, उससे ये इंसान उसमें कोप कर सके, कोप अप कर सके। इसलिए ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो कि ऑब्स्टिकल है, उससे हेल्थ ख़राब हो रही होगी इनकी, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होगी इनकी, या फिर आपकी भी हो सकती है, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं फिर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, ऐसी एनर्जी है। तो दूर से देख के जो परसेप्शन आप लोग बना रहे हो, वो आप लोगों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर रही है, इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ही मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ कम्युनिकेशन गैप है, जो कि ये इंसान चाहते हैं बात करना, कुछ लोग बात कर भी रहे हैं, लेकिन जो जैसी बात होनी चाहिए वैसी बात नहीं हो रही है, कुछ और ही बात हो रही है, उसका कुछ और ही मतलब निकल रहा है। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, उनके पार्टनर उनसे बात करना चाहते हैं, बट अगेन क्वेश्चन इज़ कि कौन इस नफ़रत की आग को, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा, ये क्वेश्चन है। ऑब्स्टिकल क्या है कि दूर से जब आप लोग देख रहे हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो देख रहे थे वो सच नहीं होता है। सो आप लोग एक दूसरे को दूर से देख के जो आप लोग परसेप्शन बना रहे हो एक दूसरे के लिए, वो गलत परसेप्शन है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है कार्ड। देखिए, अगर मूव ऑन करना है किसी इंसान से, तो सबसे पहले तो आपके फ़ोन में जितने भी उनके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, उनके वॉइस क्लिप्स जो भी हैं, उनको डिलीट कीजिए, क्योंकि जो हम देखते हैं हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। जब वो इंसान नहीं दिखेंगे आपको कहीं भी, तो आप ईज़िली उनसे मूव ऑन कर पाओगे, फिर आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बट अगर आप उनको देख रहे हो, देख के मूव ऑन करना चाहते हो, तो ये डिफ़िकल्ट होगा। जो आप 1 महीने में उनसे मूव ऑन कर पाओगे, अगर सब कुछ आपने डिलीट कर दिया, अगर आपको मूव ऑन करना है सच में, क्योंकि मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी है, जहाँ पे आप थक चुके हो इस रिश्ते पे एफर्ट ले लेके, अब आपको लगता है कि मूव ऑन करना चाहिए मुझे। अगर ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इनके साइड से कोई एफर्ट नहीं है, तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो अगर मूव ऑन नहीं भी करना है और परेशान नहीं होना है, तो उनकी जो यादें हैं जो जुड़ी हैं, वो एनर्जीज़ हैं एक्चुअली। जब आप उनकी फ़ोटो को देखते हो, आप फिर से उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हो और फिर से वो चीज़ें आप अटैच्ड हो जाते हो उस चीज़ से। सो अगर आपको तकलीफ़ में नहीं आना है, फिज़िकल, मेंटली, इमोशनली आपको बैलेंस्ड रहना है, तो जो भी आपके फ़ोन में या फिर जो भी उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको डिस्ट्रॉय कीजिए, पहले ख़त्म कीजिए और उसके बाद आराम से रहिए। उसके बाद अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए। ये इस इंसान को जब आना होगा, ये आएँगे, तब तक आप परेशान नहीं हो, इसलिए इनकी एनर्जी से खुद को डिस्कनेक्ट कीजिए, ताकि आप आराम से सो पाओ, आप आराम से जी पाओ, ठीक है? सो यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल ये दिख रहा है कि आप लोग दूर से देख रहे हो एक दूसरे को, दूर है आप लोग, डिस्टेंस, फिजिकली आप लोग मे बी डिस्टेंट हो, लेकिन आप लोग एनर्जी वाइज कनेक्टेड ही हो, और ये गलत एनर्जी से कनेक्टेड हो आप लोग, क्योंकि आप लोग परसेप्शंस बना रहे हो, थॉट से आप लोग अटैच्ड हो। सो थॉट जो है वो चेंज होती जाती है। थॉट क्या होता है, जो हमें दिख रहा होता है वो हम थॉट क्रिएट हो जाती है हमारी। सपोज़ वो इंसान अगर ऑनलाइन दिख रहे हैं, तो आप एक थॉट क्रिएट करोगे कि वो इंसान किसी और से बात कर रहे हैं। अब वो इंसान बात कर रहे हैं, चाहे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, चाहे कुछ और कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, कोई फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, बट आपने एक थॉट क्रिएट किया कि वो इंसान किसी और से बात कर रहे हैं, और फिर वो आपको रियलिटी लगने लगेगी। समझ रहे हो ना? तो ये यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है? आउटकम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, इनको आपकी एनर्जी के बहुत अलग देखे हैं। आप इनको एम्प्रेस की एनर्जी में दिखे हो कभी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उनको बहुत नर्चर किए हो, बहुत लव केयर किए हो। आपकी एनर्जी से ये इंसान नर्चर हो रहे थे। मतलब एक, जैसे एक माँ होती है ना, एक बच्चे को नर्चर करती है, प्रोटेक्शन देती है, वैसी एनर्जी आपकी रही है। बट अभी ये इंसान आपको बहुत अलग एनर्जी में देख रहे हैं, मैनिपुलेटिव एनर्जी में देख रहे हैं आपको, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप चीज़ों को बहुत मैनिपुलेट कर रहे हो। आप या तो
ऐसा दिखा रहे हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, ना ही इनको बनाने के लिए जा रहे हो। सो आप कहीं ना कहीं आप बहुत मैनिपुलेट कर रहे हो सिचुएशन को, इनको ऐसा लग रहा है। इनको ये भी लग रहा है कि आप बहुत रिबेलियन हो रहे हो, अब आप जिद में आ गए हो, इनको ऐसा लग रहा है। तो पहले वाली आपकी एनर्जी ये नहीं देख रहे हैं अभी इस वक्त पे। तो इनको क्या लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो पहले वाली एनर्जी रियलिटी आपकी है, या अभी जो आप दिखा रहे हो वो आपकी रियलिटी है। सो ये इंसान क्या सोच रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लेके आपको देखें, इंसान आपको जज करें कि आप एक्चुअली आपकी एनर्जी है कैसी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगेन बॉटम ऑफ द डेक है। ये आप पे बहुत अच्छे से नज़र रखें। अब आपको ये लगता है कि नहीं, मैंने कहीं कुछ पोस्ट नहीं किया है, मैं नहीं कर रही हूँ कुछ पोस्ट, ये कैसे मुझे देख रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये इंसान आपको देख रहे हैं, पता लगा रहे हैं आपकी एनर्जीज़ का, या फिर वेट कर रहे हैं आने वाले टाइम पे आपकी एनर्जी कैसी होगी, ये देखना चाहते हैं। इनके अंदर एक आपको लेके एक फिज़िकल इंटीमेसी वाली एनर्जी ज़रूर दिख रही है मुझे, बट ये इंसान थोड़ा सा टाइम लेके आपको जज करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपकी रियलिटी क्या है इसको देखना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो इनके थॉट्स क्या है, इनके थॉट्स, इनके इंटेंशन यही है कि ये इंसान जो है देखना चाहते हैं कि आपकी रियलिटी क्या है इस टाइम पे। सो यस, थोड़ा सा मैसेजेस हम देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं इंसान। सर मैसेजेस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। इनको लग रहा है कि जो भी इन्होंने किया काश उसको रिवाइंड कर सकते हैं इंसान और सब कुछ सही कर सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। आई विल वेट फॉर यू, ये इंसान वेट करेंगे ये वेट करेंगे, मैंने बोला थोड़ा सा टाइम लेंगे, वेट करेंगे। आई वॉन्ट टू टच यू, मैंने बोला ना कुछ फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, सेक्सुअल एनर्जी दिख रही है। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी। इनको लगता है कि जो इनके लाइफ में जो बेस्ट थिंग थी वो आप थे, जो इनको भगवान ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने दिया था। इनको ऐसा लग रहा है। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, ये खुश हैं, आप इनके लिए चिंता ना करें, ये बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं इंसान। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, ये ऑब्स्टिकल है, बस अब होप खोते जा रहे हैं इंसान। ठीक है, आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट, पता नहीं अब आप कैसा फील कर रहे हो इनके लिए, क्या आपके दिमाग में या फिर दिल में ये इंसान है, ये बोलना चाहते हैं। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, ये अपनी हंसी में अपने दर्द को, अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। सो यस, मुझे ये दिख रहा है ये इंसान थोड़े से उलझे हुए हैं अपने थॉट्स को लेके, ये डाउट कर रहे हैं आपके ऊपर कि आपकी रियलिटी क्या है, आपकी रियलिटी चेक करना चाहते हैं इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।